अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस एम फारूक सागरी वीलागर। आज मैं आप लोगों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। 11वीं सदी ईस्वी के आखिर में यानी 1091 से सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ और ये सिलसिला 13वीं सदी ईस्वी के आखिर यानी कि 1291 तक जारी रहा। 200 बरस से ज़ायद इस मार्का आराई में जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोप के तमाम ईसाई हुक्मरानों ने हिस्सा लिया। इन सलीबियों का मुकाबला वाली मूसल इमादुद्दीन जंगी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुजाहिदों ने किया। अय्यूबी ख़ानदान के बाद ममलूक यानी तुर्क सलीबियों से निबरत आजमा रहे। इस तरह कुल 7 बड़ी सलीबी जंगें हुईं। सलाहुद्दीन का ताल्लुक़ कुर्द कौम से था। वो 19 सितंबर 1138 में तुकरीत के मुकाम पर पैदा हुआ। उसका नाम यूसुफ रखा गया। सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ज़ेरे साया तरबियत पाई और 1160 में जब सलीबियों को सलाहुद्दीन ने मिस्र से निकाल बाहर किया तो खलीफा अल आदुद्दीन अल्लाह ने यूसुफ को मलिक अल नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम अता किया। इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र 22 साल थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी बैतुल मुक़द्दस से इश्क था। बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत का हामिल शहर है। यहूदी इसे यूँ मुक़द्दस समझते हैं कि यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अज़ीम उल शान इबादतगाह हेकल सुलेमानी बनाई। ईसाई उसे इस तरह जानते हैं कि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तालीम व तबलीग का सिलसिला जारी रखा। और मुसलमानों के लिए ये शहर इसलिए मुक़द्दस है कि इस क़िबला अव्वल से सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज किया। 638 ईस्वी में खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया। इस फ़तह के नतीजे में मुसलमान और ईसाई यहाँ पर पुरअमन तौर पर रहने लगे। यहूदी, ईसाई और मुसलमान दीगर इलाक़ों से यहाँ ज़ियारत के लिए आते रहे। फिर 1099 में ईसाई फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ के बाशिंदों का बेदर्दी से कत्लेआम किया। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार उठाई तो तमाम ईसाई दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ सफ़ारा हो गए और इस तरह उनकी फ़ौज की तादाद 10 लाख थी तो इनकी कुल 40,000 थी और सिर्फ तलवारें थी इनके पास। तो ये थी इनकी जंग का ये इस तरह हुआ इनका जो जंग हुई। तो ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तीसरी सलीबी जंग 1187 में वो अज़ीम शान फ़तह हासिल की, जिसकी सोजिश से आज भी ईसाई दुनिया के सीने सीने जलते हैं। ज़ख्मों की इस जलन को मिटाने के लिए ईसाई दुनिया ने दोबारा सलीबी जंगों का आगाज़ कर दिया। अफ़गानिस्तान और इराक़ इसकी ताज़ा मिसाल है। इन सलीबी जंगों से निपटने के लिए एक मरतबा फिर फ़ातिह आज़म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुजाहिद इस्लाम की ज़रूरत है। बकौल इकबाल, निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर आशकारा होगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।